और थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर गोला। तो स्फीयर आपने पढ़ा है, सर्किल की तरह स्फीयर को अपन डिफाइन करते हैं। स्फीयर को डिफाइन करने के लिए एक तो अपन लेते हैं फिक्स पॉइंट और एक लेते हैं वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट सपोज मैंने मान लिया C, वेरिएबल पॉइंट को मैं मान लेता हूं सपोज P। ठीक है, तब पॉइंट P का लोकस, लोकस मतलब बिंदु पथ, पॉइंट P का लोकस एक स्फीयर बनेगा अगर इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर फिक्स पॉइंट से ये हमेशा किस पर रहे, कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहे, उस केस में ये जो लोकस बनेगा, बिंदु पथ बनेगा, ये क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। किसके अंदर, थ्री डायमेंशन के अंदर। टू डायमेंशन के अंदर यही डेफिनेशन किसकी थी, सर्किल की। तो टू डायमेंशन में सर्किल की डेफिनेशन और थ्री डायमेंशन में जब पॉइंट वेरी करेगा उस केस में क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए स्फीयर की। लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। अब वेरिएबल पॉइंट का आपको पता है चरबिंदु जो चेंज होता है, वेरिएबल पॉइंट। लोकस मतलब बिंदु पथ। ठीक है, लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट whose distance from a fixed point remains constant in three dimension। इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, तो C तो क्या हो गया, स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट, और P हो गया वेरिएबल पॉइंट चर बिंदु। तो इस बिंदु की C से डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तब पॉइंट P का जो बिंदु पथ होगा वो क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां दो चीजें अपने पास आ रही है। एक तो मेरे पास क्या आ रहा है, फिक्स पॉइंट, और एक मेरे पास क्या आ रही है, फिक्स डिस्टेंस। और ध्यान रहे ये डेफिनेशन में किस में लिख रहा हूं, थ्री डायमेंशन के अंदर, क्योंकि टू डायमेंशन में यही डेफिनेशन किसकी हो जाती है, सर्किल की। तो यहां जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट C ये कहलाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, और इसी के साथ जो वेरिएबल पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट जिसे अपन क्या कह रहे हैं, P, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर। सॉरी, ये तो हो गया वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, वेरिएबल पॉइंट ही हो गया। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, फिक्स्ड, क्योंकि दो चीजें यहां पर फिक्स हैं, एक तो डिस्टेंस और एक पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट है वो तो सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया। फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये अपने पास हो गया पॉइंट C जो फिक्स पॉइंट है ड्यूरिंग द, ठीक है, जिस भी टाइम तक पॉइंट P वेरी कर रहा है उस समय तक पॉइंट C तो क्या फिक्स पॉइंट है। और ये पॉइंट P वेरी कर रहा है, ये पॉइंट P अलग अलग पॉइंट पर जाएगा। तो किसी भी पॉइंट P जहां पर भी हो, वहां से अगर पॉइंट C की डिस्टेंस अपन देखें, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तब ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये स्फीयर की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये तो स्फीयर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अपन स्फीयर का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का समीकरण। तो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, सपोज ये स्फीयर अपने पास है कोई भी, ये मैंने एक स्फीयर मान लिया, मान लेते हैं इसका सेंटर C और इस स्फीयर की रेडियस में मान लेता हूं सपोज R। ठीक है, तो C तो इसका फिक्स पॉइंट है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं A B C। ठीक है, या आप C पॉइंट ले रहे हैं, A B C, स्मॉल C में ले रहा हूं।
ठीक है, सी ये वाला कैपिटल ले रहे हैं अपन, जो पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। और सपोज ये जो वेरिएबल पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एज ए वेरिएबल्स अपन काम में लेते हैं, ए बी सी एज ए फिक्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अपन ले रहे हैं। उस केस में क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है सी पी, वो किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल। तो ये आप लिख सकते हैं देन पी सी इक्वल टू आर। तो पी सी इक्वल टू आर, पी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई, और ये इक्वल टू किसके आ रही है, आर की। इसका जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, इंप्लाइज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया, जिसका सेंटर तो क्या है ए बी सी, और इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is ABC and radius is R। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो अगर किसी भी स्फीयर का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और रेडियस उस स्फीयर की दे रखी है, तब इस इक्वेशन में रखकर आप स्फीयर का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक चीज, अगर स्फीयर का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, अगर मैं ये ले लूं कि स्फीयर का सेंटर क्या है, ओरिजिन, उस केस में क्या होगा, पॉइंट ए बी सी क्या बन जाएगा मेरे पास, 0 0 0। तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है, तो ये नोट डालकर मैं लिख देता हूं, इफ सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन, तो ओरिजिन ये हो गया 0 0 0। देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इस केस में स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी स्फीयर का इक्वेशन कहलाता है कि अगर मूल बिंदु इसका क्या हो, केंद्र हो, सेंटर हो, उस केस में ये इसका क्या बनेगा, इक्वेशन। तो सिंपली जब सेंटर और रेडियस आपको स्फीयर की दे रखी है, उस केस में इस तरह से आप स्फीयर का इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो इक्वेशन अपने पास आया है ऊपर, ये जो, इसको मैं चाहे तो फर्स्ट आप मान सकते हैं कि ये फर्स्ट मैं इसको लिख रहा हूं, ये इक्वेशन कहलाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक दूसरी फॉर्म में भी स्फीयर के इक्वेशन को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कहलाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को किस तरह से अपन लिखेंगे, या इसी इक्वेशन को अगर दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट करें तो किस तरह से आप लिखेंगे, देखो ये इक्वेशन मेरे पास आया स्फीयर का, सेंटर क्या है अपने पास, ए बी सी, रेडियस क्या है, आर। तब स्फीयर का इक्वेशन ये है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं अगर एक्सपांशन को खोलूं तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह की टर्म यहां से आएगी सेकंड में से, वाई स्क्वायर प्लस इसी तरह से क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म हुई, माइनस 2ax, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म से माइनस 2ax, और माइनस 2by माइनस 2cz, ये बना। और फिर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्म बन रही है स्फीयर के इक्वेशन की,
यहां कुछ फीचर्स आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर इस इक्वेशन की आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर फर्स्ट, सबसे पहली चीज क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड के अंदर सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है। एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, जेड की पावर 2 है एंड सो। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिखिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा जेड स्क्वायर आर सेम और इक्वल, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स जो यहां पर बन रही हैं, एक्स स्क्वायर बन रहा है, वाई स्क्वायर बन रहा है और जेड स्क्वायर बन रहा है, इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर 1 कोफिशिएंट आ रहा है सबका 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। सपोज यहां ए होता तो फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ए रहेगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ए रहेगा। उससे क्या करेंगे, ए को कॉमन लेके पूरे में डिवाइड कर सकते हैं, तो वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है, उस केस में वो इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या 1 नहीं है या इक्वल नहीं है। आप तो सिंपल सा रखो, 1 जरूरी नहीं है 1 हो, लेकिन इस तरह का तो हो सकता है ना भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो उसमें क्या करोगे आप, ए बाहर ले लोगे और 1 बना सकते हो। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द टाइप एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स आर एब्सेंट, यानी कि दो वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है, वेरिएबल्स कौन कौन है यहां पर, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड में से किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एक्स इंटू वाई बन सकता है, वाई इंटू जेड बन सकता है, या जेड इंटू एक्स बन सकता है। तो इस टाइप की टर्म्स यहां पर एब्सेंट हैं। इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होगा, वाई जेड का कोफिशिएंट भी 0 होगा, जेड इंटू एक्स का कोफिशिएंट गुणांक, ठीक है, जेड एक्स का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि इस टाइप की कोई भी टर्म यहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो ये स्फीयर के इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद सपोज कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है, मान लीजिए मैं इक्वेशन लिख दूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये इक्वेशन स्फीयर का है या नहीं, तो आप तुरंत देखोगे एक्स वाई की टर्म यहां पर उपस्थित है, इसका मतलब ये स्फीयर का इक्वेशन नहीं बन सकता, क्योंकि स्फीयर के इक्वेशन में x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, इस टाइप की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये स्फीयर के इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज अपने देखी। इसके बाद नेक्स्ट लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। गोले का व्यापक समीकरण, इसको अपन बोलते हैं व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, ठीक है। तो व्यापक समीकरण अपन अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यही इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म ही है कि भाई क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होंगे, एक्स के कोफिशिएंट बनेंगे, वाई के कोफिशिएंट्स बनेंगे, जेड के कोफिशिएंट्स बनेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन, यानी इस टाइप का बनेगा। ये अपन जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन स्फीयर का जनरल इक्वेशन कहलाता है।
तो जनरल इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्यों? क्योंकि एक्स वाई और जेड के अंदर क्वाड्रेटिक है, द्विघातीय है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म्स आ रही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक समान है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आर सेम। इसी तरह से एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट तो आ रहे हैं, लेकिन एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, इस टाइप की जो टर्म्स हैं उनका कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो इसी टाइप का जो इक्वेशन बना था ऊपर, देखिए ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ बोलिए। नहीं, अपन अब उससे हट गए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, अब एबीसी सेंटर होना जरूरी नहीं है। आप जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें तो ए बी सी क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए थे, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गई कि भाई स्फीयर का जो इक्वेशन है उसकी शक्ल कैसी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया यहां पर कि सपोज 2u है। वाई का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, सपोज मैंने क्या मान लिया, 2v मान लिया। फिर जेड का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने 2w मान लिया। और यहां ये पूरी कांस्टेंट टर्म आती है, तो उसको सपोज कोई भी टर्म मैंने d मान ली। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो इक्वेशन होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इक्वेशन स्फीयर का जनरल इक्वेशन कहलाता है। अब इसके लिए सेंटर और रेडियस क्या होगी वो अपन फाइंड करेंगे अभी इसके लिए। आगे समझ में? ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन आ गया मेरे पास स्फीयर का। अब इसके लिए अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। अगर ये स्फीयर का इक्वेशन है तब क्वेश्चन ये है कि इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था अपने पास? सबसे पहले जो फॉर्म मैंने निकाला था ये फर्स्ट वाला, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो किस तरह से कन्वर्ट करूंगा आप देखिए अब इसको। तो वहीं से मुझे इसके सेंटर और रेडियस मिलेगी। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, ये लिख देता हूं मैं, जनरल इक्वेशन। इसको अपन इस तरह से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, ये टर्म है, इन दोनों को मैं मिलाकर लिख रहा हूं, एक्स प्लस यू होल स्क्वायर, एक्स प्लस यू होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2ux आ गया, यू स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरफ मैंने लिख दिया माइनस यू स्क्वायर। लिख सकते हैं ये जो दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, इसको मैंने लिख दिया एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर कर दिया, तो वही बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस प्लस। इसी तरह से y की टर्म, y की एक टर्म तो यहां पर आ रही है, दूसरी टर्म यहां पर आ रही है, तो y प्लस v का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा, तो y स्क्वायर आ गया प्लस 2v y आ गया, v स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस मैंने क्या कर दिया v स्क्वायर, ये बना। फिर इसी तरह से प्लस z माइनस z प्लस w का होल स्क्वायर, z प्लस w का होल स्क्वायर, तो z स्क्वायर बन गया अपने पास, और 2wz, w स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस मैंने क्या कर दिया w स्क्वायर, और क्या बच रहा है मेरे पास प्लस d और इक्वल टू 0। जो ऊपर इक्वेशन है मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां से मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, x प्लस यू होल स्क्वायर और प्लस y प्लस v होल स्क्वायर, z प्लस w होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। दूसरी तरफ ले गए, मैं इसको d को इधर लाएंगे तो माइनस d ये बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहां से। तो अब ये इक्वेशन उसी फॉर्म में तो आ गया। अपन ने शुरू में ये लिया था x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इस फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया।
यानी कि ये जो इक्वेशन अपने पास आ रहा है, बोलिए। सर यहाँ पर माइनस का यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर क्यों हुआ, प्लस का होना चाहिए ना। कहाँ क्या है माइनस का मैंने? सर फर्स्ट स्टेप में देखो, यहां पर, फर्स्ट स्टेप इससे पहले वाला यहां पर टू का स्क्वायर। हाँ ऊपर वाली टर्म देखो आप, इसको लिख रहा हूं मैं, इसको, इस वाले इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये तो इसमें देखो आप एक्स स्क्वायर आ रहा है इसमें ऊपर, 2ux भी आ रहा है ऊपर, लेकिन यू स्क्वायर थोड़ी आ रहा है ऊपर वाले इक्वेशन में, इसलिए मुझको उसको हटाना है वहां से, तो माइनस कर दिया मैंने। ये सर समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर ऊपर नहीं था, उसको मुझे हटाना था, तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा यू स्क्वायर बचेगा, उसको हटाने के लिए मैंने माइनस कर दिया, तो ऊपर वाला इक्वेशन ही बन जाएगा फिर वो, ये। तो ये मेरे पास आ गया। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था अपने पास वो ये था, यहां पर जो जनरल इक्वेशन मैंने लिया है वो इस फॉर्म में मैं ले आया हूं। अब देखो आप, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हो आप? ए बी सी। अगर x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी यहां पर आ रहे हैं, तब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए, बी और सी होते हैं। अब यहां पर प्लस की फॉर्म में आ रहे हैं, x प्लस यू, वाई प्लस वी, जेड प्लस डब्ल्यू, तो सेंटर क्या बनेगा? माइनस यू, माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, ये तो सेंटर बन गया। और रेडियस r इक्वल टू किसके बराबर हो गई? देखो कंपैरिजन कर दो, r इक्वल टू क्या आ गया? रूट डब्ल्यू स्क्वायर माइनस बी। ये मेरे पास क्या आ गई? रेडियस। देखिए आप इसको, जनरल इक्वेशन मैंने जो कंसीडर किया था उसका सेंटर आ गया मेरे पास और उसकी रेडियस आ गई। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया इस तरह से कि अगर स्फीयर का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, अगर स्फीयर इस तरह से दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy, क्या कह रहे हो बेटा? बोलो, सर इसके ऊपर पे थोड़ा सा। नोट कर रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। आप कर लो आराम से, ठीक है, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, ग्रुप में। तो कोई छूट भी जाती है कोई चीज तो अपनी बाद में आप नोट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन आप ले रहे हो, इसको मैं कह रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, तब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर, तो आप तुरंत बता देंगे माइनस यू माइनस वी माइनस, अब अपन अभी निकाला है अपन ने सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो ये बनेंगे, और इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस इक्वल टू बनेगी स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये इसकी क्या बनेगी? रेडियस। तो अगर जनरल इक्वेशन दे रखा है स्फीयर का, उसका सेंटर निकाल सकते हो आप, उसकी रेडियस निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन, फाइंड या इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर इक्वेशन ये दे रखा है भाई, सपोज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ऊपर देखो आप, जब सेंटर फाइंड करना है आपको तो क्या करना है बताओ? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, आधा करना है आपको, तो 2u का हाफ u हो गया, साइन चेंज करना है, ठीक है। इसी तरह से y के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका माइनस लेना है, z के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका माइनस लेना है। इस तरह से आपके पास क्या आएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। रेडियस निकालने के लिए क्या कर रहे हो फिर आप? जो कोऑर्डिनेट्स आए आपको सेंटर के, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया आपने, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस क्या करना है? डी, माइनस कांस्टेंट टर्म, इसका स्क्वायर रूट, ये मेरे पास क्या आएगी? रेडियस। अगर स्फीयर का इक्वेशन इस तरह से आपको दे रखा है, देखो ये इक्वेशन सपोज दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। सपोज ये स्फेयर का इक्वेशन आपको दे रहे, स्फेयर है या नहीं बताओ सबसे पहले तो आप, स्फेयर का इक्वेशन होगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट समान आ रहे हैं, और साथ ही एक्स वाई जेड के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक द्विघात बन रहा है। एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स की कोई भी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब किसका इक्वेशन है, स्फीयर का। अब इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे आप? अब ये चीज आपको ध्यान रहे, जब भी सेंटर निकालने जाओगे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है सबसे पहले तो आपको, क्योंकि अब इसका सेंटर सीधा, अब ऐसा नहीं कि आप सीधा यहीं से आप एक्स का कोफिशिएंट का हाफ कर दो, वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, जेड के कोफिशिएंट का हाफ कर दो। कब है ये कंडीशन कब है? जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिट बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, तब कर रहे हो आप। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, ए से भाग दे रहा हूं पूरे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 2v अपॉन ए वाई प्लस 2w अपॉन ए जेड और प्लस d अपॉन ए इक्वल टू 0। ये बनेगा। अब इसका उसी तरह से देख सकते हो आप, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इसके रेडियस आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बन चुके हैं, 1 बन चुके हैं। तो जो सेंटर होगा इसका क्या होगा बताओ? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और उसका नेगेटिव करना है, तो माइनस यू अपॉन ए, कोमा, फिर वाई के कोएफिशिएंट का हाफ करना है v अपॉन ए माइनस का, और फिर माइनस w अपॉन ये आएगा। ठीक है, हाँ। रेडियस इक्वल टू क्या बनेगी? रेडियस इक्वल टू क्या करोगे, स्क्वायर रूट, अब जो कोऑर्डिनेट्स आए सेंटर के उनका स्क्वायर का सम करना है, तो यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस डी करना है, तो डी की जगह क्या आ रहा है इस इक्वेशन में, डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, तब तो आप सीधा वो लगा दोगे फॉर्मूला। 1 कोफिशिएंट नहीं है तो पहले जो भी कॉमन टर्म आ रही है सबका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके 1 बना लोगे, उसके बाद उसके सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दोगे। एग्जाम्पल इसका लिखो एक एग्जाम्पल, फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर and radius of the sphere, radius of the sphere, ये स्फीयर दिया हुआ है आपको 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। इसके लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने और इसके रेडियस निकालनी है। करिए फाइंड। क्या करेंगे सबसे पहले, 7 से डिवाइड करोगे, हाँ 7, बिल्कुल करिए। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7 एक्स माइनस 3/7 वाई और माइनस 2/7 जेड इक्वल टू 0। ये बनेगा। निकालिए सेंटर और रेडियस। रेडियस तो 7 होगी। अच्छा, रेडियस क्या आ रही है, 7। ज्यादा जल्दी नहीं करना है ना, आराम से, एक्यूरेट आना चाहिए, फिर जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी अपनी। रेडियस 1 आ रही है, अभी भी चेक करो वापिस।
1 आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन बुक में तो 1/2 दे रखी है। ना सर 1 नहीं, रूट 35 बटा 7, रूट 35 बटा 7। सेंटर क्या आ गया इसका, सेंटर क्या आ गया 3/7 6/7, 3/7, 2/7। और 3/, सर 1/2। सर वो 6/7। कहाँ पर 3/14। 6/7 क्यों करोगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ नहीं करोगे क्या, हाँ सर, 3/7 आएगा, यहाँ 3/14 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1/7 आएगा। अब करो रेडियस 1/2 आएगी। हाँ ठीक है, माइक म्यूट करो सब, हाँ म्यूट कर लीजिए माइक सभी। ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसमें फिर गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखा है स्फीयर का, उसका अपन रेडियस निकाल सकते हैं और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखो इसी में, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू four non-coplanar points, non-coplanar points, ठीक है। तो 4 असमतलीय बिंदु, नॉन कोप्लेनर का मतलब असमतलीय, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ठीक है। क्योंकि एक ही समतल में अगर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तब तो स्फीयर बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि स्फीयर समतल पे तो आएगा नहीं पूरा। अब आप फर्क समझिए, सर्किल और स्फीयर दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। स्फीयर ये अपना बनता है, ये बॉल जो होती है अपनी, अब पूरी बॉल को स्फीयर पर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। बॉल का कुछ पार्ट स्फीयर से बाहर भी जाएगा, वो प्लेन से बाहर भी जाएगा, यानी कि जो जिन पॉइंट से स्फीयर पास होगा वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोप्लेनर, असमतलीय। चारों पॉइंट एक ही समतल में अगर आ गए तब तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर स्फीयर बन ही नहीं सकता वहां पर। तो 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, और 4 बिंदु ही क्यों लिए यहां पर, क्योंकि जो स्फीयर का इक्वेशन लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमने लिया x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो जब स्फीयर का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो x y z तो वेरिएबल है, ये तो वहां पर रहेंगे हमेशा, x y z तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन u v w और d इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। इनकी कुछ वैल्यूज निकलती रहेंगी, अलग अलग तरह के स्फीयर बनते रहेंगे, यानी कि 4 अननोन आपको यहां पर फाइंड करने हैं, एक तो u v w और d। तो 4 अननोन फाइंड करने के लिए 4 इक्वेशन अपने पास बनने चाहिए। अब 4 इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, 4 पॉइंट होने चाहिए, इसलिए 4 पॉइंट यहां कंसीडर कर रहे हैं, 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। और चारों बिंदु कैसे हैं, असमतलीय। तो ये 4 पॉइंट्स अपन मान लेते हैं, ये सपोज मान लिया, लेट इस टाइप से ले लिए। पहला पॉइंट सपोज x1 y1 और z1 है, ठीक है, ये पहला पॉइंट मान लिया। दूसरा पॉइंट अपन मान लेते हैं सपोज x2 y2 और z2, ये मैंने दूसरा पॉइंट मान लिया। तीसरा पॉइंट x3 y3 और z3। चौथा पॉइंट x4 y4 और z4। ये सपोज 4 पॉइंट्स अपने पास हैं। इन 4 पॉइंट से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं, x1 y1 z1 से ये स्फीयर पास हो रहा है। अगर x1 y1 z1 से ये स्फीयर पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रखते हैं इस पर, क्या आ जाएगा, देखो स्फीयर का इक्वेशन x1² प्लस y1² प्लस z1²
प्लस 2u x1 प्लस 2v y1 प्लस 2w z1 प्लस d इक्वल टू 0। पहला पॉइंट मैंने स्फीयर पर रख दिया। दूसरा पॉइंट रखें x2 y2 z2, क्योंकि इससे भी पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2u x2 प्लस 2v y2 प्लस 2w z2 और प्लस d इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड पॉइंट को रखें इस पर तो ये आ जाएगा मेरे पास x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर z3 स्क्वायर प्लस 2u x3 प्लस 2v y3 प्लस 2w z3 और प्लस d इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट जब इस पर रखेंगे तो x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2u x4 प्लस 2v y4 प्लस 2w z4 प्लस d इक्वल टू 0 इक्वल टू। ये चार इक्वेशन अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि अब x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है और बाकी के जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट फिक्स हैं। तो x1 y1 z1 तो फिक्स पॉइंट हो गए, केवल चार अननोन बचेंगे आपके पास u v w और d और चार इक्वेशन है। तो चार इक्वेशन आपके पास है, चार अननोन है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन इन सभी अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास यहां से अब आएगा और एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ है आपको ऊपर, एक इक्वेशन ये ऑलरेडी अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन होगा उसमें एक्स वाई जेड तो होंगे ही, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर आपने गायब कर दिए तो फिर तो स्फीयर का इक्वेशन ही नहीं बनेगा। एक्स वाई जेड तो वहां पर होंगे ही, लेकिन x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, ये सब फिक्स नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है आपको। पॉइंट जब रखोगे इस पर तो वो फिर फिक्स नंबर होंगे। तो इन सभी इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, देन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो टर्म्स आ रही है सेकंड ऑर्डर की टर्म्स में लिख देता हूं फर्स्ट कॉलम के अंदर। जो पहला इक्वेशन है ये वाला, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। सेकंड में फिर 1 आ गया, फिर 2 कर दिया अपन ने, फिर 3 इंडेक्स आ गया एंड सो। तो जो फर्स्ट कॉलम बनेगा मैं इस तरह से लिख रहा हूं। फर्स्ट कॉलम को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन का देखें, सेकंड वो क्वाड्रेटिक वाली टर्म्स, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर। थर्ड के लिए वो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। नेक्स्ट x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर और z3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर और z4 स्क्वायर। ये तो स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने ली। उसके बाद देखो नेक्स्ट x के कोफिशिएंट्स में देखूंगा इसमें, ठीक है, या 2u के कोफिशिएंट। अब 2u के कोफिशिएंट में भाई नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कॉलम 2ux आएगा, 2ux1 आएगा, 2ux2 इस तरह से। तो 2u तो सब में कॉमन चल रहा है, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं। x फिर क्या जाएगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है। 2u के कोफिशिएंट लिख दिए मैंने सभी इक्वेशंस के। फिर 2v के लिखोगे तो y y1 y2 y3 y4। फिर 2w के लिखोगे तो z z1 z2 z3 और z4। और फिर d के लिखोगे तो d सब में d आ रहा है तो 1 1 कोफिशिएंट हो गया सभी में 1 1 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट 5 क्रॉस 5 का डिटर्मिनेंट अपने पास एक बन रहा है यहाँ पर 5 क्रॉस 5 का, जिसको सोल्व करना इतना आसान काम है नहीं। इसलिए जब क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे तो कहीं पर भी इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अपन काम में नहीं लेंगे। ये सिर्फ यहाँ पर इसने डेरिवेशन कर रखा है, तो बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि 4 पॉइंट से पास होने वाले, 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन आप फाइंड करिए, तो उस केस में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चंस जब करोगे आप, तो क्वेश्चंस करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, 4 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो सीधा रखेंगे उसको,
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अपन करते हैं किसका एग्जाम्पल, जब क्वेश्चंस अगर आपको इस तरह का मिलता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे वो आप देखिए। वो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, find the equation of sphere passing through the points, passing through the points पॉइंट्स दे रखे हैं इसने 0 0 0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट A 0 0, तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं 0 B 0, चौथा पॉइंट में ले रहा हूं 0 0 C। ठीक है, इन चार बिंदुओं से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करिए। तो आप सबसे पहले मान लें, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपन ने मान लिया। तो अब इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए चार चीजें आपको फाइंड करनी है। क्या? u, v और w की वैल्यू और d की वैल्यू, ये चार वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले इस पॉइंट से पास कर रहा हूं मैं 0 0 0 से। जब ये पॉइंट मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या आ गया मेरे पास d इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, d इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट रखें a 0 0, तो जब ये पॉइंट अपन रखेंगे तो देखो क्या बना, x की जगह तो a लिखेंगे तो a स्क्वायर हो गया, y और z 0 हो गए, प्लस क्या आ गया 2ux इक्वल टू a, फिर y और z 0 चल रहे हैं, प्लस d की वैल्यू क्या आ चुकी मेरे पास 0, तो यहां से इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या बना देखो, a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ua, एक a से a को कैंसिल कर दिया तो u इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास, u इक्वल टू किसके आया, माइनस a/2 के, u इक्वल टू माइनस a/2। इसीलिए इसी तरह से दूसरा पॉइंट रखोगे 0 b 0, और सिमिलर वे में जब करोगे इसको तो आप देखोगे v इक्वल टू आएगा माइनस b/2, v इक्वल टू माइनस b/2 एंड सो ऑन। 0 0 c जब मैं इस पर रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा w इक्वल टू माइनस c/2, और ये सारी वैल्यू उठाकर मैं किस में रख दूंगा 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2u की वैल्यू किसके बराबर है देखो, u इक्वल टू माइनस a/2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ax, फिर यहां रखेंगे v की वैल्यू तो माइनस by हो गया, माइनस cz हो गया, और d इक्वल टू किसके 0 के, तो इक्वल टू 0। तो ये स्फीयर का इक्वेशन आ गया जो इन चार पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब इसको ध्यान भी रखना है आपको, क्योंकि ये स्फीयर आगे भी काफी काम में आएगा। कोई भी स्फीयर जो इन चार बिंदुओं से गुजर रहा है, एक बिंदु तो क्या है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट क्या है a0 0, तीसरा पॉइंट 0 b 0, चौथा पॉइंट 0 0 c, इन चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप सीधा पॉइंट रख दीजिए इक्वेशन में और फिर चार इक्वेशन बनेंगे। यहाँ तो सीधे सीधे मान निकल गए, कई बार ऐसा होगा कि चार इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके हमें जो अननोन से उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर अपन ने स्फीयर के इक्वेशंस किस तरह से डिराइव करते हैं। एक तो सिंपली अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है, या इक्वेशन दे रखा है अगर स्फीयर का, उसकी सहायता से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस आप निकाल सकते हो। चार असमतलीय बिंदु आपको दे रखे हैं, उनसे गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आगे का फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे।